सभी विधायकों का फोन टेपिंग करा रहे हैं, क्या करें? देखिए, नीतीश कुमार जी जो 2005 और 10 में जितना कॉन्फिडेंस के साथ बिहार के लिए काम किया था, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म हो गया है और यही कारण है कि किसी पर विश्वास उनको नहीं है। जब जीतन मांझी पर विश्वास उनको नहीं हुआ, जो माँ का कसम खाया था कि हम माँ का कसम खाते हैं आपको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने एक शर्त रखा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ नहीं तो बाहर जाओ। और जब बाहर हम चले आए तो उन्होंने आरोप लगाया कि ये जासूसी करते हैं। इसका मतलब पहले ही समझ में उनकी दगा थी। तो मेरा कहने का मतलब है, जो आदमी कमज़ोर हो जाता है, जिसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है, वो कुछ भी सोच सकता है। तो सभी विधायकों का टेलीफोन टैप कराना इसी में शामिल है। उनको किसी पर विश्वास नहीं है, इसलिए वो टैप करा रहे होंगे, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। देखिए, इस संबंध में हम बात बोल चुके हैं। ये तो न्यायालय का मामला है। न्यायालय के मामला में कुछ कहना मुश्किल है, क्या होगा क्या जाएगा, वो तो उनके आदेश को देखा जाएगा कि क्या है। लेकिन एक बात हम बहुत मुखर होकर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी का ज़मीर कहाँ मर गया। जब 2005 में जीतन मांझी को कैबिनेट में उन्होंने ओथ दिलाया था और ओथ दिलाने के 1 घंटा के बाद आप लोगों ने यानी पत्रकारों ने कहा कि एक दागी मंत्री आ गए हैं। हमसे पूछा गया कि आप पर मुकदमा है क्या? हम कि हाँ मुकदमा है डिग्री घोटाला का। तब उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दीजिए। तो हम पहुंच गए उनके घर पर। इतना आप लोगों का स्पष्ट होना चाहिए, ये सब तो नहीं है जो आप सुनाइएगा देखिएगा, लेकिन इतना स्पष्ट है। अब तो मेरा अंतिम है, 44 साल मेरा राजनीति का हो गया। आज तक हम पद के पीछे नहीं भागे हैं, पद अपने आप आया है मेरे साथ। तो जब ये बातें आई वहाँ पर, तो नीतीश कुमार जी को हमने ये कहा, हम थोड़ा भूल गए लगता है क्या बोल रहे थे। हाँ, तो जब इस्तीफ़ा देने की बात आई तो हम उनसे कहा था कि 2005 में आपने कहा कि दागी मंत्री आ गए, तो हमने आपसे कहा कि भाई रेलवे मिनिस्टर हैं लालू जी जो चार्ज सीटेड हैं, तो वो इस्तीफ़ा नहीं दे सकते हैं, तो आप सुचिता का बात करते हैं तो लाइए कागज़ हम कर देते हैं, मतलब रिज़ाइन कर देते हैं। और रिज़ाइन 5 घंटा के अंदर ही कर दिया। आज वही नीतीश कुमार हैं कि नीतीश कुमार बदल गए? इसका मतलब है कि 2005 में नीतीश कुमार जो थे, आज वो नीतीश कुमार नहीं हैं। इसीलिए उनका ज़मीर ख़त्म हो गया है। कब? कि जब उनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर चार्ज सीटेड हो गया है, तो भी उनको रखे हुए हैं। या तो उनको इस्तीफ़ा दिलाना चाहिए, नहीं तो इनको अपने इस्तीफ़ा देना चाहिए। और फिर इसके पहले 2017 में आपने देखा होगा चार्जशीट हुआ था नीति पर, तेजस्वी पर। उस समय इन्होंने क्या कहा था, आप स्पष्ट हमसे कीजिए तब कोई बात नहीं है। तो स्पष्ट इनसे क्या करते, न्यायालय थे। तो उन्होंने कुछ इस्तीफा नहीं किया, नहीं दिया, और सारी बात हो गई। तो आपने देखा कि वो उलट करके चले आए, अपनी सरकार बना लिए एनडीए के सहयोग से। तो मेरा कहने का मतलब, इनका जो ये है लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल है, हर वक्त डगमगाते रहा है और एन केन प्रकार ने मुख्यमंत्री बनते रहना चाहते हैं और उसमें असफलता मिली है। आज जब वो कह के आए हैं कि हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे पुनः, तो आज उनको बनाने में क्या दिक्कत है? और जब चार्जशीटेड होने का वो आशा देख रहे थे, और आज का भी आशा देख रहे होंगे कि कहीं और कन्विक्शन डिक्लेयर हो गया तब तो ये फ्री हो जाएंगे। नहीं बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री इनको। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार सत्ता के पीछे दौड़ते हैं, काम धाम से तो कोई मतलब ही नहीं है। उल्टी गंगा बहा लिए तो गया में पानी सबको मिल रहा है ना, देख रहे हैं ना। और इसमें 4200 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, और पुराना नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडरग्राउंड पैथ बना रहे हैं 1000 करोड़ रुपया का। आज बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन नहीं बढ़ा सकते हैं।
किसान का बिजली माफ़ नहीं कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट स्टूडेंटों का वो जो छात्रवृत्ति है, जिसके चलते उनके सर्टिफिकेट बंद किया हो, वो नहीं दे सकते हैं। हमारी बच्चियां जो एमए कर गई है और गरीब घर की बच्चियां हैं, जिनको जीतन मांझी ने फीस माफ़ कर दिया था बच्चा से लेकर के वो तक, उनका डेफिसिट ग्रांट कॉलेज को नहीं दे रहे हैं और आज ये सब उन्हें अलूल जलूल का काम वो कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार किसी तरह से सत्ता में बने रहना चाहते हैं, जितना दिन खिंचा जाए ये उनके दिमाग में बात है। इसलिए चाहे तो कह रहे हों मोदी जी या कोई भी कह रहा हो, इनको अपना ज़मीर को देखना चाहिए था, अपना बात को देखना चाहिए था, जो ये नहीं देख रहे हैं। और अब तो और सुनते हैं कि दवा खाते हैं तो भूल जाते हैं कि हम दवा खाए हैं कि नहीं हैं, ये भी लोग बताता है। हाथ में दवा दे देता है, हाथ में रखे रहते हैं और कहते हैं कि ए वो दवा लाओ जी, तो दवा देने वाला कहता है सर तो दिए हुए हैं, हाथ में है आपका। ओहो अच्छा ठीक है, तो खाते हैं। इस तरह की स्थिति आ गई है, तो राजहित में तो इनको अपने त्याग पत्र देना चाहिए। सुमन जी कह रहे हैं कि गया वासियों का आशीर्वाद मिलना तो लोकसभा चुनाव वो लड़ेंगे और 18 तारीख को वो डिक्लेयर करेंगे, क्या करना चाहते हैं? 18 तारीख को कौन ऐसा मैकेनिज्म है कि उस दिन उसको पता चलेगा कि हमको आशीर्वाद मिल गया? आशीर्वाद मिलने का जहाँ तक हमारा सवाल है कि यहाँ पर एक सम्मेलन करता है जिसमें 10,000, 20,000, 25,000 आदमी रहते, वहाँ पर एक कहता कि हाँ साहब यहाँ चुनाव लड़ने की बात है, आप लोगों का आदेश क्या है, अगर आप कहें तो हम चुनाव लड़ सकते हैं। लोग कहते कि हाँ आप चुनाव लड़ेंगे, तब न कहा जाता। बात सही है कि गया में हम लोग जीवन बिता दिया, वो भी गया में ही रह करके सारा काम करता है, सबसे मिलता है, दुख सुख में बात करता है। तो क्लेम तो ये है कि हम लोग तो भाई रहें या न रहें काम करते हैं। अगर यहाँ का सांसद के रूप में काम करने का मौका मिलेगा संतोष को, तो और ज़्यादा काम कर सकता है। इसलिए अगर उसकी अपेक्षा है कि हम सांसद के चुनाव लड़ेंगे तो अच्छी बात है, हम भी उसको शुभकामना देते हैं। लेकिन जहाँ तक जनता का आशीर्वाद का सवाल है, तो अपने मन से वो कर सकता है कि हाँ साहब हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद के लिए तो है कि सबसे जानकारी ले, तो या 18 तारीख को पहले हो सकता है। कुछ लोगों को बैठकों को बुलाएगा, 100-200-400 लोगों को, उसमें तय करेगा कि क्या होगा, ऐसा कर सकता है।